हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे समग्र शिक्षा यूनियन टेरिटोरी चंडीगढ़ के द्वारा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जो आपका महत्वपूर्ण जो है आ चुका है। और दोस्तों ये गुड न्यूज़ आपके लिए है। जो डीवी है दोस्तों यहाँ पे होना है जेबीटी टीचर का। ठीक है, तो जेबीटी टीचर का जो चंडीगढ़ में जो जेबीटी टीचर का अभी आपका रिजल्ट आया था, रिटर्न का रिजल्ट आया था। अब जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है उसका नोटिफिकेशन भी दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, तो ये सारे जो है किस वे में अरेंज करके आपको लेके जाने हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चंडीगढ़ में भैया आपकी वैकेंसीज आई थी दोस्तों 218 वैकेंसीज, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 1/2025 आपका आया था, जो कि पब्लिश हुआ था 28/7/2025 को। इसका रिटर्न जो है भी लिया गया, और रिटर्न जो है दोस्तों इसका 5/10/2025 जो है को लिया गया था। और फिर उसके बाद में रिटर्न का भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से और कहाँ पर जो है लोकेशन रहेगी आपकी, ठीक है, और कहाँ पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे इस पीडीएफ में है। तो एज पर डिटेल मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी of original documents under each category will be 1.5 times the number of the posts under each category। तो दोस्तों प्रत्येक जो कैटेगरी है, जैसे जर्नल है तो जर्नल में जितनी वैकेंसी है, ठीक है, उसका 1.5 गुना यहाँ पे कैंडिडेट बुलाया गया है। ओबीसी है, ठीक है, या जो भी कास्ट आपकी है, जो भी आपकी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, तो उसका 1.5 जो है टाइम्स से यहाँ पे बुलाया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 218 जो है पोस्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पर कैटेगरी इस 218 पोस्ट का 1.5 नहीं, ईच कैटेगरी का 1.5 जो है गुना यहाँ पे बुलाया गया है। और दोस्तों ये कहाँ पे होगा आपका जो कैंडिडेट हु हैव बीन कॉल फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन 17/11/2025। तो दोस्तों 17/11/2025 का आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और ये कहाँ पे होगा, ऑडिटोरियम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर नंबर 10 चंडीगढ़। जो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका होगा, सेक्टर 10 में पड़ता है। तो इस स्कूल के जो ऑडिटोरियम है उसमें यहाँ पे 17/11/2025 को आपका ये लिया जाएगा। ठीक है, एंड चंडीगढ़ हैज़ आल्सो बीन अपलोडेड एट दिस कैंडिडेट वाइज शेड्यूल इज आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ऑल द कैंडिडेट whose name figure in the SAD list are advised to report 15 minutes before the scheduled time, along with printout of application with the photograph pasted on it and original documents for qualification category and age proof and other related documents। तो आपको सभी जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स जो आपकी कैटेगरी का, ठीक है, आपका एज के प्रूफ का सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं भाई। और दोस्तों यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं नीचे किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके लेके जाने हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ सिक्योरिटी ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जेबीटी पोस्ट ऑन 17/11/2025 एट ऑडिटोरियम। तो ये आपकी लोकेशन रहेगी जहाँ पे आपका डीवी होगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको जहाँ पे जो अपना प्रिंट आउट यहाँ पे निकलवा लेना है। जो आपने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा था दोस्तों, उसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है, और उसके ऊपर आपको फ़ोटोग्राफ अपनी पेस्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ोटोग्राफ डिक्लेरेशन ऑन एप्लीकेशन एंड ऑल द फोटोकॉपीज अटैच विद द प्रिंट आउट आर टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट। और जितने भी आपके जैसे 10वीं के 12वीं के कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है, सीटेट की जो मार्कशीट है, ठीक है, उन सभी की जो फ़ोटो जो कॉपीज़ आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है, खुद अपने जो है साइन से। ठीक है, और प्रत्येक जो कॉपी पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने रोल नंबर यहाँ पे लिखने हैं दोस्तों। ठीक है, रिटर्न ऑन ईच डॉक्यूमेंट अटैच विद द एप्लीकेशन। ओके, और जो भी एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसके साथ जो पीछे सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। फोटो कॉपीज आर टू बी अटैच इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। और किस प्रकार से आपको जो है सभी फ़ोटो कॉपी जो सीक्वेंस में यहाँ पे लगानी है। जैसे सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर फ़ोटो लगा लो।
नेक्स्ट यहाँ पे फिर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, जैसे सबसे पहले आपको 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट लगानी है, उस पर अपना साइन कर लो, रोल नंबर लिख लो उस पर, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लो। तो ये सारा प्रोसेस करना है। सेकंड यहाँ पे जो सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें जैसे भाई ग्रेजुएशन आप लगा सकते हो, ठीक है, जो आपकी पहले 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लगा दो। उसके बाद में जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आपका जेबीटी का जो डिप्लोमा है 2 साल का, वो लगाना है। फिर उसके बाद में आपको जो सीटेट की जो सर्टिफिकेट लगानी है, ठीक है। तो इन सभी जो है फ़ोटो कॉपीज़ पे आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर और अपने जो है सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है, सेल्फ साइन यहाँ पे करने हैं अपने। तो ये जो प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट भी दे रखा है यहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स। तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट 80 हावर का जो है दोस्तों इसमें मांगा जाता है। और ये जो 80 हावर्स का जो कोर्स ऑन कंप्यूटर जो कॉन्सेप्ट है, आईसीटी स्किल कोर्स जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये आपका किससे होना चाहिए? गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और ए रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन विच इज़ एन ISO 9001 सर्टिफाइड, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स DOCACC से आपका होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका NIELIT, इससे आपका अथोराइज्ड होना चाहिए। तो ये 80 आवर्स के आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। और जो ये जो कोर्स है 80 आवर्स वाला, ये जब भी आपकी अपॉइंटमेंट लेटर आपको इशू किया जाएगा उससे पहले आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सर्टिफिकेट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी आपका, ठीक है, जिसके पास रिजर्व कैटेगरी का SC का है तो SC का, OBC का है तो OBC का, ठीक है, PH और ESM का। सर्टिफिकेट टू क्लेम एज रिलैक्सेशन, ठीक है, अगर कोई विडो है या ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन का। प्रूफ ऑफ द डिपॉजिट ऑफ फीस डिपॉजिट करने का जो प्रूफ है वो लगाना है आपको। इक्विवेलेंट वो लेके जाना है दोस्तों। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी अगर है तो वो लेके जा सकते हो। एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी एंड मेरिट। गवर्नमेंट इशू ID प्रूफ आपको वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड, इनमें से एक लेके जाना है। तो ये सारे जो है टोटली जो है डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट जो यहाँ पे जो लिस्ट आप देख सकते हो, ये कंप्लीट लिस्ट है जिनको यहाँ पे बुलाया गया है भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, ठीक है। इन सभी का जो यहाँ पे नेम आया है, तो 1.5 जो है ईच कैटेगरी का बुलाया गया है, जिसमें आप दोस्तों ये रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी नंबर, मार्क्स, यहाँ पे कमेटी जो अलॉट यहाँ पे फर्स्ट कट किया गया है। जैसे ये जो कैंडिडेट है जनरल का 102 नंबर इसके हैं, तो इसका रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM है और कब का है? 17/11/2025 को इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे कमेटी भी बनाई गई है दोस्तों। कमेटी 1 है, कमेटी 2 भी है। जैसे ये कैंडिडेट आपका है, ठीक है, इसमें जर्नल का है 80.79 इसके मार्क्स है। कमेटी 2 अलॉट किया गया 9:30 AM 17/11/2025 को। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका ये है। तो ये अपनी लिस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। ये OBC कैटेगरी की है, ठीक है। तो सभी कैटेगरी की यहाँ पे दिए गए हैं जो एलिजिबल हैं। ऐसी कैटेगरी के ये जो कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो इसमें आप कट ऑफ भी देख सकते हो 78 गई है, ठीक है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम जो OBC की यहाँ पे कट ऑफ जो मैक्सिमम जो है इसमें भी 79.280 है। तो ये सारी जो है दोस्तों आपकी कैटेगरी वाइज SC कैटेगरी हो गई। नीचे EWS कैटेगरी है दोस्तों, यहाँ पे 79.53 है, ठीक है। इसमें कमेटी नंबर 3 जो है इसको अलॉट की गई है और रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपकी 17। तो 17 तारीख को ही जो है अलग अलग से 2 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये सारी कमेटी बना रखी है। तो यहाँ पे आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जिस प्रकार से जो आपको फ़ोटो कॉपीज़ जो है दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स के करा के सेल्फ अटेस्टेड और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारे लिख के अपने सीक्वेंस से अरेंज करके आप यहाँ पे DV के लिए 17 तारीख को दोस्तों आप जा सकते हो। तो जिसका भी DV में दोस्तों नेम आया है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है आप सभी का फाइनल सिलेक्शन भी होगा।
ठीक है। तो ओके बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।